हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, देखिए किसी सर्कल के डायमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। आगे ये कहते हैं द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड, किसी कॉर्ड की लेंथ आपको दे दी उसी सर्कल के 20 सेंटीमीटर। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो गिवन है आपको डायमीटर। तो गिवन जो है आपको वो है डायमीटर। गिवन डायमीटर ऑफ ए सर्कल का जो डायमीटर आपको गिवन है वो 40 सेंटीमीटर होगा। वहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। डायमीटर अगर आपको गिवन हो, रेडियस निकालना हो, आपको पता है रेडियस डायमीटर की हाफ होती है 40 डिवाइड बाई 2, कितने सेंटीमीटर रहेगी? 20 सेंटीमीटर। हमें सर्कल की रेडियस की वैल्यू पता लगी और हमें वैल्यू पता है कॉर्ड की। देख लेते हैं, एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल जिसकी रेडियस कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये कहते हैं कोई कॉर्ड है, मान लीजिए ये कॉर्ड ए बी है, उस कॉर्ड की लेंथ भी कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये भी हमारे पास कितने सेंटीमीटर गिवन है? 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्वेश्चन पूछता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी लेंथ ऑफ माइनर आर्क। वैल्यू पूछी गई है लेंथ ऑफ माइनर आर्क की लेंथ पूछी गई है कि माइनर आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए जो माइनर आर्क की लेंथ होती है, माइनर आर्क एक्चुअली होता क्या है, ये देखिए ए से लेके बी तक जो हम अब डिनोट कर रहे हैं, ए से बी तक, ये हमारे पास माइनर आर्क होती है। और इसके अलावा जो बाकी रह जाता है इस तरफ से ये पूरा, वो हमारे पास मेजर आर्क होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में माइनर आर्क की लेंथ पूछी गई है। हम इसको डिनोट कर रहे हैं ए बी, इस तरह से माइनर आर्क हम डिनोट करते हैं। ए बी माइनर आर्क की वैल्यू बतानी है हमें। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से कर सकते हैं? हमें जो ये पता है ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये हमने सर्कल का सेंटर अगर ओ मान लिया तो ओ से ए ये भी रेडियस है जो कि कितने सेंटीमीटर होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। और ओ से बी ये भी रेडियस है, ये भी कितने सेंटीमीटर होगी? 20 सेंटीमीटर। और ए बी ए बी की लेंथ भी हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये जो ट्रायंगल बन जाएगा वो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो ए ओ बी होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल की वैल्यू, क्योंकि लेंथ 20 थी, तो हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये जो थीटा है, जो ओ पे एंगल बन रहा है, तो वो थीटा कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। उस डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा π/3 रेडियन। हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें इतना पता लग गया कि ये जो ट्रायंगल बनी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, इसीलिए हर एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री यानी कि 5π/3 रेडियन। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, हमारे पास थीटा की वैल्यू है, और साथ ही साथ हमारे पास रेडियस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं वो भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आर्क की वैल्यू पूछी गई है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बार बार इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला कौन सा है? वो है थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। थीटा का फॉर्मूला जो है वो है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ से अगर हमने आर्क की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से जो आर्क की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई में रेडियस। थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी है? π/3 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है? रेडियस की वैल्यू इसमें गिवन है 20। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो होगा 20π/3। तो 20π/3। और फिलहाल आपने जो वैल्यू निकाली है आर्क की वैल्यू होगी सेंटीमीटर, और आर्क भी कौन सा है? ए बी आर्क। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क यानी कि ए से लेके बी तक जो माइनर आर्क है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में मेजर आर्क की वैल्यू पूछी जाए, हमें इतना पता है सरकमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है? 2πr। तो उस 2πr की वैल्यू में से ये वैल्यू अगर हम घटा देंगे
वो लेंथ ऑफ मेजर आर्क आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में माइनर आर्क पूछा गया था, तो आंसर आएगा हमारे पास 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की अगर बात करें, स्टेटमेंट है इफ़ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल गिवन है। तो एक तरह से आप मन में डायग्राम बना लीजिए, 2 सर्कल बना लीजिए, 2 सर्कल आपको गिवन है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेकिन दोनों में आर्क की जो लेंथ है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, दोनों सर्कल में जो आर्क की लेंथ है वो सेम है। अगर इसमें L से डिनोट कर रहे हैं तो दूसरे सर्कल में भी जो आर्क की लेंथ होगी उसको हम L से डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों सर्कल में आर्क की सेम लेंथ दे रखी है। अब ये कहते हैं पहले सर्कल में जो एंगल बना रही है आर्क सेंटर पे वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और दूसरे सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री का। मान लीजिए सेंटर यहाँ पर O है, ये O डैश है, ये आर्क AB है, ये आर्क A डैश B डैश है। जस्ट आपको समझाने के लिए एक तरह से डायग्राम बनाया कि 2 सर्कल आपको गिवन थे, पहले सर्कल में जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और दूसरे सर्कल में जो आर्क है वो 75 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रही है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मान लीजिए पहले सर्कल की रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल की रेडियस R2 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे लेट R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ 2 सर्कल रिस्पेक्टिवली। हमने 2 सर्कल की रेडियस मान ली, पहले सर्कल की रेडियस R1 मान ली, दूसरे सर्कल की रेडियस R2 मान ली। R1 जिसकी रेडियस हमने कंसीडर की है उसमें जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल θ1 से डिनोट करें तो θ1 जो हो जाएगा वो 60 डिग्री, यानी कि पाई में जब हम कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, तो हमारे पास आया पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन। और जो दूसरे सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का बन रहा है, हमने उसको डिनोट कर दिया θ2 से। तो 75 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 5 पे कटेगा, 36 15, तो हमारे पास आएगा 15 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन। तो हमारे पास जो आर्क की लेंथ जो दे रखी है वो इक्वल दे रखी है। आपको फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से अगर हम बात करें, थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम हो या थ्योरेटिकल एग्जाम हो, जरूर आपको देखने को मिलेगा इस फार्मूला से रिलेटेड। तो थीटा आर्क अपॉन रेडियस है, तो यहाँ से आर्क इक्वल दे रखे है। तो यहाँ से अगर हम बात करें आर्क की वैल्यू, यहाँ से अगर हम आर्क के फॉर्मूले की बात करें, आर्क रेडियस यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, थीटा इंटू रेडियस। तो हम कह सकते हैं पहले केस में आर्क L है, दूसरे में भी L है, तो θ1 इंटू R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ2 इंटू R2। θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2 हो गया। θ1 अभी हमने निकाला है π/3 इंटू R1, θ2 की वैल्यू भी अभी हमने निकाली है 15 पाई डिवाइड बाई 36 इंटू में R2। क्वेश्चन में पूछा गया था रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो R1 डिवाइड बाई R2 अगर हम निकाल रहे हैं, ये जो R2 है अगले स्टेप में आपने करना है, R1 डिवाइड बाई R2 कितना हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R2 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R2 उधर जाके डिवाइड में हो गया, यहाँ 15 पाई डिवाइड बाई 36 था, ये π/3 इधर मल्टीप्लाई में उधर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कटा 12 पे, तो हमारे पास ये फिर से 3 पे कटेगा, 4 यहाँ आएगा 5, तो R1 बाई R2 का जो रेशो होएगा वो होगा 5:4। तो R1 बाई R2 का जो रेशो होगा इस क्वेश्चन में वो 5:4 होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपने एंगल की वैल्यू डिग्री में नहीं रेडियन में निकालनी है। तो विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखे हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर। एक बात आपने याद रखनी है, अगर किसी घड़ी की बात करें, घड़ी में सुई की लेंथ दे रखी हो वो भी रेडियस का काम करेगी,
और यहाँ पर जो पेंडुलम दे रखा है, पेंडुलम में जो इस स्विंग की लेंथ दे रखी है, तो इसकी लेंथ जो दे रखी है वो भी रेडियस का काम करेगी। तो जो पेंडुलम स्विंग की जो लेंथ है वो यानी कि आर रेडियस का काम करेगी। तो रेडियस कितने हैं इस क्वेश्चन में? 75 सेंटीमीटर। अब इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। अगर आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो कितना एंगल होगा? तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, आर्क ऑफ लेंथ जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, अगर 10 सेंटीमीटर है तब जो थीटा होगा, थीटा यानी कि एंगल होगा, वो भी हमने रेडियन में निकालना है। तो थीटा अगर एंगल की बात करें, फॉर्मूला होता है अर्क डिवाइड बाय रेडियस। अर्क हमें दे रखी है 10, रेडियस यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखी थी 75। अगर हम इसको काटेंगे 5 पे 2/15 रेडियन, ये आंसर आएगा। और अगर हम इसी के दूसरे पार्ट की बात करें, यहाँ पर रेडियस सेम रहेगी, रेडियस 75 सेंटीमीटर है, एल की वैल्यू आपको दूसरे पार्ट में दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल फॉर्मूला वही लगेगा, थीटा जो होगा अर्क अपॉन रेडियस, अर्क यानी कि एल अपॉन आर, एल है 15, आर है 75, 15/75 आंसर आएगा हमारे पास। 1/5 नहीं आएगा, 1/5 रेडियन आएगा। तो दूसरा पार्ट भी आप कर लेंगे जिसका आंसर होगा 1/5। लास्ट इसमें आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, एल यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, आर वही हमारे पास 75 रहेगा। तो जब आप सोल्व करेंगे ये 3 पे कटेगा, 7/25 रेडियन। तो इस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कंप्लीट +1 का सिलेबस आपके इस यूट्यूब चैनल पर कवर होगा। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद।